जीत की अम्मा, अरे हमका सैलरी मिल गई है। हाँ अम्मा, हमारा भी मिल गया है। हाँ, जीत का भी मिल गया सैलरी। अरे वाह, तुम दोनों को सैलरी मिल गई? जी मैम साहब, मिल गया हमको सैलरी। अच्छा, दिखाना। तुम्हें तो पता है ऐसे बड़ी कंपनी में ना बड़ी मुश्किल से नौकरी लगती है, और मैंने तुम दोनों को यहाँ पे नौकरी पे लगाया है। और तुम्हें तो पता है ना, जैसे हमारी डील हुई थी, अगर तुम दोनों को मैं नौकरी पे लगा देती हूँ तो मैं 4000 रुपए तुम्हारी तनख्वाह में से काटूंगी, याद है ना? हाँ, तो मैं अपना कमीशन काट रही हूँ, ये पकड़ो। देख ये पैकेट तू भी। पर मैडम जी, इस बार 4000 रुपए कम काटिए ना, वो अम्मा बीमार है घर पे, आपको भी तो पता है ना, बताइए ना। अरे चुप कर, बुड़बक कहीं का है। 2 साल से घर में बेरोजगार बैठे थे, वो तो शुक्र कर मेम साहब का, इन्होंने हमारे को नौकरी पे लगवा दिया है। अगर 4000 रुपए काटती हैं तो क्या हुआ? अरे घर का गुजारा तो हो रहा है ना हमारे इस पैसे से। चुप कर, पागल कहीं का, मारूंगा इस थप्पड़ नहीं तो। अरे पर अम्मा बीमार है, वो तो जानते हैं आप भी। अरे चुप कर जा, मैं बोल रहा हूँ तो थप्पड़ मारूंगा एक तरह को। चुप। कोई बात नहीं मैडम जी, ठीक है। अपने बेटे को ना अच्छे से समझा दो, अगर यहाँ पे नौकरी करनी है ना तो 6 महीने कम से कम कमीशन भरनी पड़ेगी, वरना इस जॉब से निकाल दिए जाओगे, पता है ना? और हाँ, मैं क्या अकेली हूँ यहाँ पे पैसे लेने के लिए? मेरे ऊपर और भी हैं जिनको मुझे पैसे देने होते हैं, उनको भी तो समझा के रखना पड़ता है ना, वरना तुम जैसे कहाँ जाएंगे, वो नौकरी से हटा देंगे। मेरी भी मजबूरी समझो, तो पैसे तो हर महीने मुझे 6 महीने तक काटने ही पड़ेंगे। ठीक है मैम साहब, जैसा आप कहेंगे हम ऐसा करेंगे, कोई बात नहीं। ऐसे ही काम करते रहो ताकि मेरे पास भी पैसे आते रहे, ठीक है? अच्छे से काम करना। ठीक है मैम साहब, चल खाना खा ले। नहीं। जी सर, आपने बुलाया था? बैठिए। कंपनी में सब सही चल रहा है ना? सर ये तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है। आप इस महीने के रिजल्ट देख सकते हैं, प्रॉफिट नंबर्स देख सकते हैं। जितना रेवेन्यू हमने इस महीने कमाया है, मुझे नहीं लगता कि कंपनी ने आज तक कभी कमाया है। और सर मेरा तो ये टारगेट है कि हम अगले महीने इस रिकॉर्ड को भी ब्रेक करें और आगे से आगे जाएं सर। ये लो आपका बोनस। पूरे 2.5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कराया आपने इस महीने। लेकिन आपको पता है कंपनी में ना बिजनेस करने के साथ साथ ना बाकी चीज़ों पे भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शायद मुझे लग रहा है कि आप नहीं दे रहे। सर आप क्या कह रहे हैं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। समझाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, हाँ, तो मैं अपना कमीशन काट रही हूँ, ये पकड़ो। देख ये पैकेट तू भी। सर ये रूपा इन लोगों से सैलरी क्यों छीन रही है? मैं कुछ समझा नहीं, ये क्या हो रहा है कंपनी में? ये क्वेश्चन तो मुझे आपसे करना चाहिए ना। कंपनी के मैनेजर आप हो, मैंने सारी चीज़ें देख भी ली, तब भी मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि इस ब्रांच में तो मैं कभी कभी आता हूँ। अगर मैं ही उनसे बात करूंगा तो आपका इस ऑफिस में क्या ओहदा रह जाएगा, क्या पावर रह जाएगी? कल के दिन अगर आप उनको कुछ बोलोगे ना तो उनको पता लग जाएगा कि आपके ऊपर भी कोई है, तो आपको लोग लाइट लेने लग जाएंगे। आपके सामने देख लो, उनसे 4000 रुपये ले रही है कमीशन, और एक से नहीं सबसे। अब ये बताओ कि ये कहाँ तक सही है? अगर ये वाली बात शर्मा जी के ऑफिस तक पहुँच गई ना गलती से, तो हमारे पास कोई भी नया इंसान काम करने के लिए नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको इस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, और बिजनेस के साथ ना कंपनी को एक अच्छे लेवल तक पहुंचाने के लिए स्टाफ को भी खुश रखना बहुत ज़रूरी है। अगर स्टाफ नहीं होगा ना तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। बाकी आप समझदार हो, आपको क्या करना है। सर डोंट वरी, मैं इस मैटर में कार्रवाई करूंगा अपने हिसाब से। आप तक बात नहीं पहुंचेगी, ना आपको कोई लोड लेना पड़ेगा, और इस सब मैटर को मैं कल तक सॉल्व कर दूंगा सर। कल तक रेजोल्यूशन आप तक पहुंच जाएगा और दोबारा ये कभी रिपीट नहीं होगा, ये मेरा प्रॉमिस है सर। बिल्कुल होना भी चाहिए। इस ऑफिस के असली ओनर आप ही हो। मैं कभी कभी आता हूँ, अगर मैं ही उनको कुछ बोलूँगा तो मुझे नहीं लगता कि वो आपकी कल के दिन इज्जत करेंगे। आई होप कि आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हो बात। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, आपने ये मुद्दा उठाया, और अब से मैं भी प्रॉफिट कमाने के अलावा ऑफिस को अच्छे से रन करने पर भी ध्यान दूँगा, क्योंकि सर ये भी कहीं ना कहीं मेरा पार्ट ऑफ जॉब है। तो अब चिंता मत करिए सर, ये जो कुछ भी है मैं इसको सॉर्ट आउट करूँगा, और आगे से हमारे स्टाफ को कभी कोई परेशानी नहीं होगी, मैं आपको प्रॉमिस करूँगा। तो आप एक बार जाके उनसे बात करें। ओके सर, थैंक यू।
यस सर, बुलाया आपने? जी मिस रूपा, सारे एम्प्लॉयज की सैलरी आ चुकी है ना? आई थिंक हाँ जी, वो तो आ गई होगी, लेकिन आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? ये मेरा काम थोड़ी ना है। हाँ, वो मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि आपने मुझे मेरा कमीशन नहीं दिया। सर ये क्या बात कर रहे हैं? कोई मजाक कर रहे हैं क्या? कमीशन? कैसा कमीशन? रूपा, यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, स्पेशली जो नए एम्प्लॉयज लगे, उन सबकी सैलरी से कमीशन मिलता होगा ना आपको, तो वो कमीशन मुझे भी दो, मेरा भी तो कमीशन बनता है, फिर मैं हमारे ओनर को दूंगा कमीशन। सर ये सब आप क्या कह रहे हैं? कमीशन, ओनर और ये सब क्या है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मुझे क्लियर करेंगे आप? क्या कहना चाहती हैं आप? मैं झूठ बोल रहा हूँ कि आप कोई कमीशन नहीं लेती हैं? हाँ, मैं करप्ट हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप सच्ची आप ये कहना चाह रही हैं? तो ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं कुछ लोगों को बुलाता हूँ, फिर साबित होगा कि कौन कमीशन खाता और कौन नहीं, है ना? या मैं झूठ बोल रहा हूँ? आ जाइए आप दोनों। साहब आपने बुलाया? ये मैडम ने कमीशन में आपसे पैसे लिए ना कुछ? नहीं साहब, कोई कमीशन नहीं लेती मैडम हमारे से। अरे नहीं साहब, ये कमीशन लेती है, 4,000 रुपए लेती है। क्या चुप चुप? सर ये बोलती है कि हमने काम पे लगाया आपको, इसलिए 4,000 रुपए दो। अब चुप कर, बर्तन करिए तेरे को खाना, बस चुप। नहीं साहब, ये पागल है, मैडम हमारे से कोई कमीशन नहीं लेती साहब। एक मिनट रुक जाइए अंकल जी, अगर वो सच्चाई बोल रहा है तो उसको सच्चाई बोलने दीजिए, रोकिए मत उसे। बताओ, ये मैडम आप लोगों की सैलरी से हर महीने कमीशन लेती हैं या नहीं? अरे साहब, ये मैडम बोलती है हमको कि 4,000 रुपए तुम्हारी सैलरी से काटेंगे और 4,000 रुपए तुम्हारे पापा की सैलरी से काटेंगे, ये हमारा कमीशन है। और ये बोलते हैं कि ये अगर पैसे ऊपर तक नहीं भेजे ना तो सबको नौकरी से निकाल देंगे। बोलते हैं कि ये सारे पैसे सब में बटता है पैसे। बताइए सर, हम गरीब इंसान है, कहाँ से देंगे इतने सारे पैसे? ये 4,000 रुपए हमारी सैलरी से काट लेते हैं, बचते हैं सिर्फ 8,000 रुपए, उसमें घर क्या ही चलाएंगे हम? और इनको मना करे तो ये उल्टा धमकी देने लग जाते हैं कि नौकरी से निकाल देंगे। और जहां हम बोलते हैं कि बड़े साहब से बात करेंगे इस मामले में, तो बोलते हैं कि तुम्हारी पूरी महीने की सैलरी काट ली जाएगी। और अंकल जी, इतनी बड़ी बात आप मुझसे छुपा रहे थे, क्यों? क्या आपको अपनी सैलरी प्यारी नहीं है? आपको अच्छा लग रहा है कमीशन देना इस तरह से? साहब क्या बताएं आप, हम गरीब आदमी है साहब, हम बाप बेटे 2 साल से बेरोजगार घर पे बैठे हुए थे, हमारे पास कोई काम धंधा नहीं था साहब, और ना ही कोई हमें काम देता था, भूखे मर रहे थे साहब। तो ये मैडम से हमारी मुलाकात हुई तो इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें नौकरी पे लगवा दूंगी, लेकिन तुमसे हर महीने मैं पैसे लूंगी। तो हमने कहा ठीक है, कम से कम ना से अच्छा है ना, कुछ तो घर आएगा, घर का खर्चा तो चलेगा ना साहब। इसलिए साहब हम चुप रहे, हम बोले नहीं कि चलो हमारा गुजारा हो रहा है। पर साहब जो भी मैडम कर रही है तो वो गलत ही है ना। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है कि आपने देख लिया और आपको पता चल गया हमारे बारे में कि मैडम हमारे से पैसे लेती है। साहब आप ही देखिए अब क्या करना है साहब। देखिए अंकल जी, आज मैं आपको और आपके बेटे को एक चीज क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर जो भी आपकी जॉब लगी है ना, वो एजेंसी के थ्रू लगी है, इसमें मिस रूपा का कोई हाथ नहीं है। हाँ, मिस रूपा ने आपका इंटरव्यू जरूर लिया होगा, आपके साथ बात करी होगी, लेकिन आपकी जॉब लगना ना लगना वो कंपनी के ओनर के हाथ में होता है। और एजेंसीज आप जैसे लोगों को यहाँ पर रेफर करती हैं, तो आप जैसे लोगों की जॉब लगने पे जो भी कमीशन या सैलरी जानी होती है वो हमारी कंपनी की तरफ से एजेंसी को चली जाती है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपकी जॉब लगने पर आप लोगों को किसी को कमीशन देना पड़ेगा, वो भी हमारी ही कंपनी के लोगों को। तो आपके साथ जो हो रहा है वो बहुत गलत है, और मैं हैरान इस बात पे हूँ कि ये बात मुझे इनडायरेक्टली पता लगी है। मिस रूपा, अब आप इस चीज को डिनाई तो कर नहीं सकती हैं, सब कुछ मेरे सामने है, और अगर आप कहें तो मैं आपको सीसीटीवी फुटेज भी दिखा दूंगा जो मुझे दिखाई गई है। तो अब ये बताइए कि करना क्या है? आप खुद बताइए कि आपको क्या सजा दी जानी चाहिए और इनके साथ इंसाफ कैसे होना चाहिए? नहीं सर, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैंने इन दोनों से 4-4 हज़ार रुपये लिए हैं कमीशन के तौर पे, लेकिन सर मुझे लगा कि मैं इनके अगर पैसे ले लूँगी किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, लेकिन सर ये सब सामने आ गया। आई एम रियली सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, आइंदा से कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मैं इनके पैसे भी लौटा दूँगी, लेकिन सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगी, ट्रस्ट मी सर। देख लिया आपने अंकल जी, अगर ये सही होती ना तो माफ़ी नहीं मांगती। अगर इन्होंने माफ़ी मांगी है सामने से, इसका मतलब कमीशन लेना और देना दोनों ही गलत है। आपकी जॉब इस कंपनी में लगती है आपके टैलेंट से, आपके एक्सपीरियंस से, इसके अलावा आपको अपनी जेब से 1 रुपया भी किसी को नहीं देना होता है।
और अगर कोई आपसे ऐसी बातें करे तो आपका पूरा हक बनता है कि आप आकर ऊपर कंप्लेंट करें। अगर आप डायरेक्ट पुलिस स्टेशन भी चले जाए ना तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। भले ही हमारी कंपनी का नाम उछले, लेकिन हमें अपनी कंपनी में ऐसे लोग तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए जो इस तरह का फ्रॉड फैलाते हैं और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। तो मिस रूपा, आपने जैसा भी कहा कि कमीशन के नाम पे आपने जितना भी पैसा इन दोनों से लिया है आप सब कुछ वापस करेंगी, और सिर्फ इन्हीं का नहीं, हर एक एम्प्लॉय का जो भी आपने कमीशन के नाम पे पैसा मारा है वो सब आप सूद समेत वापस करेंगी। और अगर आपने ऐसा नहीं करा मिस रूपा तो आपके खिलाफ जो कार्रवाई होगी उसके बाद आपको जेल जाना पड़ेगा, और जो कि शायद आपके परिवार वाले एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो अपने परिवार की इज्जत की खातिर सबको इनका पैसा लौटा दीजिएगा समय से। नहीं सर, मैं सबके पैसे लौटा दूंगी, मैं सबके पैसे दे दूंगी, प्रॉमिस सर। लेकिन सर प्लीज एफआईआर मत करना, इससे मेरी बहुत बदनामी होगी, इवन मेरे घर वालों की भी बदनामी होगी। प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। ठीक है, जाइए जाकर पैसों का इंतजाम करिए इन सबके अकाउंट में, या फिर इनको कैश, कैसे पैसा देना है वो आपने देखना। फिलहाल यहाँ से आप निकलिए, मैं आपको अभी के अभी इस कंपनी से टर्मिनेट कर रहा हूँ। लीव माई कंपनी। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, लेकिन आइंदा से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, किसी से पैसे नहीं लूंगी। सर प्लीज मुझे एक चांस दे दीजिए, अगर ये नौकरी चली जाएगी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी, प्लीज माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं साहब, रहने दीजिए, जाने अनजाने इससे गलती हो गई है, शायद इसको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत थी तो इन्होंने हमारी तनख्वाह से पैसे काट लिए। कोई बात नहीं साहब, बच्ची है, इसे माफ़ कर दीजिए। और आपका बेटा, क्या ये मैडम को माफ़ करने को तैयार है? इन मैडम के भी हालात ख़राब होंगे, इस वजह से इन्होंने हमसे पैसे काटे। साहब जो भी हो, गलती तो इंसान से ही होती है, माफ़ कर दीजिए इन्हें। मिस रूपा, आज तो मैं इनके कहने से आपको छोड़ रहा हूँ, लेकिन आइंदा अगर आपने इस कंपनी में काम के अलावा किसी भी फालतू चीज़ में दिमाग लगाया तो वो आपका ना सिर्फ कंपनी में लास्ट दिन होगा बल्कि आपके करियर का भी लास्ट दिन हो सकता है। याद रखिए मिस रूपा, कंपनी का नाम बनाने में, इज्जत कमाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन नाम डुबाने में सिर्फ एक पल लगता है। तो प्लीज़ काम ऐसा करिए कि कंपनी और आपके पेरेंट्स को आप पर प्राउड हो, ना कि उनको आपका नाम लेते हुए भी शर्म हो, समझे? जी सर, मैं आपके बातों का ध्यान रखूंगी और आइंदा से मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे किसी को तकलीफ हो। रियली सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए और आई प्रॉमिस मैं आइंदा से कुछ ऐसा नहीं करूंगी, मेरे पर ट्रस्ट कीजिए। उनसे भी सॉरी बोलिए। आप दोनों भी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत गलत किया, आइंदा से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। कोई बात नहीं बेटा, हमने तुम्हें माफ किया। और मैं भी कंपनी में एक नोटिस लगा देता हूँ कि आइंदा इस कंपनी में कोई भी किसी से किसी भी तरह का कमीशन नहीं मांगेगा। कमीशन लेना और देना दोनों ही क्राइम है, ये अवेयरनेस के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, आप लोग जाइए अपना काम करिए। ठीक है साहब, हम चलते हैं। धन्यवाद सर। चल बेटा। मिस रूपा, आप भी जा सकती हैं, मैं आपसे बाद में बात करूँगी। दीदी, आप स्टूडेंट्स को 10 रुपए में खाना खिलाते हो? हाँ, आपको खाना है? मुझे भूख लगी है, मुझे खाना है। ठीक है, बैठिए, मैं लगवाती हूँ। जी। सुनो, एक स्टूडेंट थाली लगवाना। सुन, तुझे क्या अपना रेस्टोरेंट बंद करवाना है? नहीं तो क्यों? 10 रुपए में कहाँ से आइडिया है? 10 रुपए में खाना खिला रही है। तू भी चकमा खा गया ना, ये आइडिया मेरा नहीं है। वो कुछ दिन पहले ना मेरे पास एक लड़का आया था। एक्सक्यूज मी, क्या आप इस रेस्टोरेंट के ओनर हैं? हाँ, मैं इस रेस्टोरेंट के ओनर हूँ, बताइए। एक्चुअली मैम, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स आपके यहाँ खाना खाने आते हैं, आप उनको 10 रुपए में थाली खिलाएं। मैं क्यों 10 रुपए में स्टूडेंट को खाना खिलाऊं? मेरे यहाँ क्या पेट पे पैसे उग रहे हैं? नहीं, पैसे आपको नहीं देने, एक्चुअली मैं आपको पैसे दूंगा। तो मिस्टर, आपके यहाँ पेट पे पैसे उग रहे हैं? अब तू ही बता, इसमें मेरा नुकसान कैसे हुआ? इसमें तो मेरा फायदा हुआ ना। अब 10 रुपए के लालच में ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट आएंगे, उनको देख के ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आएंगे और मेरा फ्री में प्रमोशन हो जाएगा। बात तो तू सही कह रही है यार, पर तूने उससे पूछा नहीं इसकी वजह क्या थी? 10 रुपए में खाना। यार मैंने पूछा था, लेकिन उसने सही से मुझे कुछ बताया नहीं। वो आए तो मुझे मिलवाइए एक बार उससे। आएगा तो मिल लियो। अरे मैडम जी, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, बस पास तक ही जा रहे थे। आप यहाँ? हाँ, वो एक्चुअली क्या है ना कि मैं 10 दिन के लिए दुबई जा रहा हूँ, तो सोचा आपको पैसे देता जाऊँ। इनमें 10 दिन का राशन तो हो जाएगा ना स्टूडेंट्स के लिए? आराम से हो जाएगा। यही है वो सर? हाँ, यही है। मीट माय फ्रेंड सूरज। हाय। हेलो सर। सर, वो 10 रुपए की स्टूडेंट के लिए मुहिम आपने शुरू करी है? हाँ जी, मैंने स्टार्ट किया है। सर, मैं पूछ सकता हूँ कि इसके पीछे वजह क्या है? मतलब कुछ तो बड़ी वजह रही होगी इसके पीछे। हाँ सूरज, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है।
एक्चुअली क्या है ना कि जब मैं गांव से शहर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए आया था तो हमारी फैमिली की परिस्थितियाँ थोड़ी अच्छी नहीं थी और माँ बाप की काफ़ी मिन्नत और मुशक्क़त के बाद उन्होंने मुझे गांव से शहर पढ़ने के लिए भेजा। यहाँ पे आने के बाद मेरे पास खाने के पैसे नहीं हुआ करते थे, तो एक दिन मैं अंकल के पास ढाबे में गया। अंकल जी, खाने की थाली कितने की है? बेटा 100 रुपए की है। 100 रुपए की? सुनो, आपके पास कितने हैं? मेरे पास तो ये 10 रुपए हैं। 10 रुपए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बैठो। ठीक है। एक थाली लगाना। अंकल जी, एक थाली कितने की है? स्टूडेंट थाली 10 रुपए में? आप स्टूडेंट को 10 रुपए में खाना खिला रहे हो? 100 रुपए से सीधा 10 रुपए, ऐसा क्यों? वो इसलिए है ताकि किसी भी स्टूडेंट का पेट भूखा ना रहे, तो मैंने ना 10 रुपए थाली कर दिया स्टूडेंट के लिए, क्योंकि स्टूडेंट हमारे देश का भविष्य होता है। क्या बात है अंकल जी, ये तो बहुत अच्छा काम है। ठीक है, आप जल्दी से लगवा दो। ठीक है, आप बैठो, मैं थाली भिजवाता हूँ। एक थाली लगाना। सर कुछ ऑर्डर करना चाहिए? नहीं, मैंने वो स्टूडेंट 10 रुपए वाली थाली ऑर्डर कर दी। ओके सर। अच्छा भैया सुनो, आपसे एक बात पूछूं? जी सर पूछिए। ये अंकल जी 10 रुपए में स्टूडेंट्स को खाना क्यों खिलाते हैं? इतना बड़ा रेस्टोरेंट खोला हुआ है, इनका नुकसान नहीं होता? सर उन्होंने ये रेस्टोरेंट इसीलिए तो खोला हुआ है ताकि स्टूडेंट को 10 रुपए में थाली खिला सके। लेकिन क्यों इतना सस्ता खाना क्यों? सर उनका ना एक बेटा था जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। अब बाहर का सस्ता और गंदा खाना खाकर उसका फूड पॉइजन हो गया और इन्फेक्शन इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसकी डेथ हो गई। तो बस अंकल ने तब से यही स्कीम निकाली कि जो भी बाहर से पढ़ने के लिए स्टूडेंट आएंगे उनको सिर्फ 10 रुपए में खाना खिलाएंगे, जो इनके बेटे के साथ हुआ, ताकि किसी और बेटे के साथ ऐसा ना हो। समझ सकता हूँ भैया, मैं भी आपसे वादा करता हूँ जिस दिन मैं बड़ा इंसान बन जाऊंगा ना तो ये मुहिम मैं भी चलाऊंगा। थैंक यू सर। बस सूरज, मैंने तभी से डिसाइड कर लिया कि जब भी मैं बड़ा इंसान, कामयाब इंसान बन जाऊंगा ना तो वो अंकल जी वाली मुहिम मैं भी चालू करूंगा। हर स्टूडेंट के लिए 10 रुपए में थाली। क्योंकि सूरज तुम्हें तो पता है कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में जहाँ पे पानी भी मुफ्त में नहीं मिलता, वहाँ पे स्टूडेंट्स बड़े से बड़े सपना लेकर आते हैं कुछ बनने के लिए, कामयाब होने के लिए। जैसे कि IT की काफ़ी लोग तैयारी करते हैं और भी काफ़ी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए यहाँ पर आते हैं और उनको खाने को लेके काफ़ी तंगी महसूस होती है। तो मैंने तब से सोच लिया था कि जो चीज़ मैंने फील की है वो कोई और स्टूडेंट फील ना करे और उनको कम से कम प्राइस में अच्छे से अच्छा खाना मिल सके। बस भगवान ने मेरा काम अच्छा चला दिया और मैं मैडम जी को आके थोड़े बहुत पैसे दे जाता हूँ, जिससे मैडम जी हर स्टूडेंट को 10 रुपए में थाली दे देती है। और मैं काफ़ी रेस्टोरेंट में गया, किसी ने मेरा मजाक बनाया और किसी ने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन एक मैडम जी थी जिनको मेरी एक्चुअल में फीलिंग समझ आई और मेरी बात मानी। बात तो समझनी थी, आप इतना पुण्य का काम कर रहे हो तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ, और इसकी वजह से मेरा रेस्टोरेंट भी काफी अच्छा चल रहा है। वो कहते हैं ना कि अच्छा करने वालों के साथ हमेशा अच्छा होता है। सर आपको नहीं पता आप कितना बड़ा काम कर रहे हो। जहाँ स्टूडेंट की कोचिंग की फीस इतनी है, आप एक वक्त का खाना उन्हें 10 रुपए में खिला रहे हो, बहुत बड़ी बात है सर। वैसे मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि स्टूडेंट ना हमारे देश का भविष्य होता है। अगर हर आदमी मिलके हमारे देश के स्टूडेंट के लिए थोड़ा थोड़ा भी योगदान करेगा ना तो हमारा देश पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट ही हमारे देश का भविष्य होता है। अच्छा ठीक है, रियली नाइस टू मीटिंग यू। आप ख्याल रखो, सी यू सून। एक्सक्यूज मी, आपके पास एक गिलास पानी होगा? एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई और मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। जी देती हूँ। ओ हेलो, तुम लोग मेरा किराया कब दोगे? 5 महीने से तुम लोगों ने पैसे नहीं दिए हैं। मैडम इतनी जोर जोर से बात मत करो, आसपास के लोग सुन रहे हैं, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। अच्छा जी, अब तेरी बेइज्जती हो रही है? जब तू पैसे नहीं दे तब तेरी बेइज्जती नहीं हो रही है? धीरे बोलिए ना, आप साइड में चल के बात करते हैं ना। ठीक है, आ। हाँ बोल, पैसे कब देगी? मैडम जी आप हमारे पति की हालत तो देखिए, एक एक्सीडेंट में इन्होंने अपनी एक टांग खो दी, और मैडम जी जब से ये हादसा हुआ है तब से ये कोई भी काम नहीं कर रहे, और हमने बहुत कोशिश की, लोगों के घरों पे जा जाके हमने काम मांगा, लेकिन किसी ने भी हमें काम नहीं दिया। बोले अभी जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तो बता देंगे।
जो थोड़ी बहुत हमारे पास हमने पैसा बचा के रखा था बच्चों की स्कूल की फीस में चला गया, घर का राशन भरने में चला गया। अब एक माँ है ना, ऐसे बच्चों को भूखा तो नहीं रख सकते ना, पर आप हमें कुछ दिन की मोहलत दीजिए, हम आपके पूरे के पूरे पैसे। ओए बस, तेरा ठेका ले रखा है मैंने। तुझे क्या लगता है मैं तुझे फ्री में अपने घर में रहने दूंगी? हाँ, अगर तेरे पति की ये हालत है तो वो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी नहीं। मुझे अपने पैसों से मतलब है। जो तूने 5 महीने से मेरे घर का किराया नहीं दिया ना, अगर तूने मेरे किराया इस बार नहीं दिया तो मैं तुझसे घर खाली करा लूंगी। फिर तू अपने बच्चे और पति को लेके कहीं भी जा, मुझे मतलब नहीं है। अरे मैडम जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? हम कहाँ जाएंगे? हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं। और आप क्या चाहती हैं हम उन्हें सड़क पे लेके सोए? तो इसमें मैं क्या करूँ? तेरे बच्चे हैं ना, तू संभाल। चाहे तू सड़क पे लेके सो, चाहे घर में लेके सो, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे अपने पापा को भी जवाब देना होता है कि कैसे किराएदार रखे हैं, वो पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं। क्या बोलूं मैं अपने पापा से? मुझे नहीं पता। तुझे मोहलत चाहिए ना, कल तक की मोहलत दे रही हूँ। अगर कल मुझे मेरे 5 महीने का किराया नहीं मिला तो घर खाली करा दूंगी तुझे और तेरे पति और तेरे बच्चों को ऐसे फेंक के निकालूंगी। अरे मैडम जी, कल तक मैं कहाँ से करके दूंगी? आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए ना, आप हमारा यकीन कीजिए, हम आपको जल्दी से जल्दी पैसे लौटा। ये तो मुझे पता है कि तू कल भी पैसे नहीं देने वाली है। तुझ पे ना भेजा मारने का कोई फायदा नहीं है। तुझे आज ही घर से निकालूंगी, नया किराएदार रखूंगी, कम से कम वो आके कुछ पैसे तो देगा। निकल मेरे घर से। ओए, अपनी पत्नी को ले और मेरे घर से निकल जा। शिवमी, शक्ल से तो आप काफ़ी पढ़े लिखे लग रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा किस लॉ के तहत आप इस तरह अपने किराएदार को निकाल रहे हो, वो भी विदाउट नोटिस? शायद आप भूल रहे हो कि किसी भी किराएदार से घर खाली कराने से पहले 1 महीना पहले नोटिस देना होता है। आपने दिया इनको? मैं पढ़ी लिखी हूँ भी और मुझे अच्छी तरीके से पता है, लेकिन शायद आपको नहीं पता कि इन लोगों को नोटिस का मतलब तक पता नहीं होगा। और रही बात नोटिस की, तो इनको 4 महीने से मैं यही बात बोल रही हूँ कि मेरा किराया दे दो, नहीं तो मैं घर से निकाल दूंगी। इनको समझ में ही नहीं आ रही है, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? एज ए ओनर आपको इतना तो सहयोग करना पड़ेगा ना। जो हालात अभी आप इनके पति के देख रहे हो, इसके चलते हुए थोड़ा तो कोऑपरेट करना पड़ेगा ना आपको। यस, बिल्कुल मुझे कोऑपरेट करना चाहिए, लेकिन हर चीज की ना एक लिमिट होती है। अब लिमिट क्रॉस हो चुकी है। 5 महीने बहुत बड़ी बात होती है। मैं फ्री में इनको घर पे नहीं रख सकती। मेरे पापा मुझसे पूछ रहे हैं कि कैसा किराएदार रखा है, पैसे ही नहीं आ रहे घर में। ठीक है, कितने पैसे इनके, कितना किराया बाकी है बताइए? 3000 मंथली है, लगा लो। 5 महीने का किराया बाकी है। 15,000 रुपये, राइट? पर तुम इनके पैसे क्यों दोगे? तुम जानते हो इनको? उससे आपको क्या लेना देना? आपको अपने किराए से मतलब होना चाहिए। सही बोला, मुझे क्या मतलब? मुझे मेरे पैसों से मतलब है। लाओ 15,000। ये रहे आपके 15,000 रुपये। वैसे एक बात बोलूं, इन्होंने मेरे ही पैसे नहीं दिए आज तक। तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे पैसे लौटा पाएंगे कभी? पैसे लौटाने के लिए मैंने इनकी मदद नहीं की, इंसानियत के नाते की है, जिसका मतलब तुम्हें पता भी नहीं होगा। नाउ यू कैन लीव। भैया आप रहने दो, हम जैसे तैसे करके मैडम जी के पैसे दे देंगे। तो मैडम जी बिल्कुल सही तो कह रही है, हम आपको जानते भी नहीं है और आप 15,000 रुपए दे रहे हो, हम कैसे चुका पाएंगे आपके पैसे? हेलो गाइस, ये इंसानियत के ज्ञान ना आपस में दो। मैं चलती हूँ, बट हाँ, अगले महीने का किराया भी ना टाइम पे आ जाना चाहिए। चाहे तुम दो चाहे तुम दो, मुझे मतलब नहीं है। या आपने हमारी इतनी बड़ी मदद कर दी, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम आपका एहसान किस तरह चुकाएंगे, और हम आपके कभी पैसे वापस कर पाएंगे भी नहीं कर पाएंगे ये भी नहीं पता। देखो, इसमें धन्यवाद वाली कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। अब देखो, तुमने मेरी मदद की, मुझे इतनी प्यास लगी थी, मेरी रास्ते में गाड़ी खराब हो गई और आपने मुझे पानी पिलाया। तुम यहाँ पे सफाई कर रहे थे और फौरन तुमने उठकर मुझे पानी दिया। जो इंसान इतना अच्छा हो उसके साथ भला भगवान बुरा क्यों कर सकता है? और वैसे भी अभी तुम जिन हालातों से गुजर रहे हो, मैं दुआ करूँगा कि तुम्हारे हालात बेहतर हो जाए और तुम्हारे पति भी जल्दी ठीक हो जाए। बाकी हाँ, अगर मुझसे कोई मदद चाहिए हो तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। बाकी हाँ, मेरे घर में एक काम वाली की ज़रूरत है, अगर आप चाहो तो वहाँ पर काम कर सकते हो। मैं यहीं पीछे सोसाइटी में ही रहता हूँ। ये मेरा कार्ड है, इस एड्रेस पे आ जाना। तुम्हें वहाँ पे तुम्हारी भाभी मिलेगी, वो पूरा काम तुम्हें समझा देगी। ठीक है, ये लो गिलास, मैं चलता हूँ।